अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक के होंगे। चलिए, ये है मछली के सिरे। मछली के ऊपर के जो सर होता है ना, ये वो वाला है। आज हम इसका बनाएंगे सालन। उसके लिए ये दही है और ये रूटीन के मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ये क्या है, गरम मसाला आई थिंक। ये अदरक को हमने कुट लिया है इसमें डालने के लिए। कढ़ाई में ऑयल डालकर इसमें हम अदरक डाल देंगे। और हम इसको मिक्स करेंगे। अगर साइड से कोई शोर आ रहा होगा, क्योंकि गली में शोर आता है बाइक वगैरह का, बच्चों का, तो इसको अवॉइड कर दें। और ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है अदरक का। तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। मछली को हम इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके भूनेंगे। ये भूनने में ही टूट फूट जाएंगे और इसी में हल्के सा वो हो जाएगा, गल भी जाएंगे थोड़े से। और इसको भूनने से इसकी स्मेल भी नहीं आएगी सिरों को ही, अगर हम इसको सालन में खाएंगे तो। गला थोड़ा ख़राब है इसलिए आवाज़ भी नहीं ठीक नहीं आ रही। सो आवाज़ को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, सुन लें ऐसे ही। ये देखिए हम इसको ऊपर नीचे करते जाएंगे चम्मच से, ताकि ये नीचे लगे भी ना ऑयल पे साथ चिपके। ये हमने प्लेट में जो मसाले रखे हुए थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए और फिर एक बार इसको हम अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके भूनेंगे, ताकि घी पे कढ़ाई पे चिपके भी ना और इसकी भुनाई भी अच्छे से हो जाए। और ये देखते हैं इसके कांटे वगैरह जो होते हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं, मतलब भूनने से ऊपर नीचे करने से वो उसका साथ छोड़ रहे हैं। और जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, कमेंट्स भी कर दो। करते क्यों नहीं हो यार। अच्छा, अब हमने इसमें दही ऐड की है। इसमें दही ऐड करते हैं, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। और ये सालन ना नज़र के लिए भी बहुत अच्छा है। इस सालन के काफ़ी फ़वाद हैं। वैसे फ़िश के ऑलरेडी बहुत फ़वाद हैं, पता होंगे आप लोगों को। नज़र के लिए भी अच्छा है, ताकत भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और मछली के जो सिरे होते हैं वो मछली से ज़्यादा ताकत वाले होते हैं। सो अगर आप सिरे नहीं खा सकते तो इसका सिर्फ शोरबा पी सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने भी जस्ट शोरबा पिया था, बल्कि खाया था नान के साथ। तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप इसको बाज़ारी रोटी, खमिया खमीरी और नान वगैरह इनके साथ खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो खाली शोरबा ही पी लो, तो इसके भी बहुत फ़वाद हैं। पट्ठों के लिए भी अच्छा होता है, तकरीबन हर चीज़ के लिए इसके नुकसानात कोई भी नहीं है। अब ये देखें, इसको अच्छी तरह से हम ऊपर नीचे करी जा रहे हैं चमचे से। और ये थोड़े बहुत टूट भी गए हैं, टूट ही जाएंगे क्योंकि सालन बनेगा। तो अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई कर ली है। अब हम इसमें पानी ऐड करके इसका शोरबा लगा देंगे 15-20 मिनट के लिए। बहुत जल्दी बन जाता है ये, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। जितना आपने पानी ऐड करना है उतना पानी ऐड कर लें, अपने हिसाब से जितना पी सकते हैं। शोरबा पतला भी रख सकते हैं, गाढ़ा भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इतना पानी ऐड कर दिया इसमें। अब हमने इसको तो कुछ देर के लिए ऐसे ढाँप कर रख देंगे, ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिक्सअप ठीक से हो जाए, कच्चापन ना रहे थोड़ा सा भी। चले जी, अब मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। सर्दियाँ जाने वाली है, वैसे मछली का सूप भी लोग पी लेते हैं, मछली का सालन भी पी लेते हैं। ये मैं थोड़ी देर बाद इसको दोबारा उठा कर देखा तो वो देखें पक रहा है किस तरह से। इसका शोरबा उठे उबाले से कहते हैं आ रहा है। मतलब जब ज़्यादा पक जाए ना तो ऐसे आ रहा होता है, तो पता लग रहा है कि ये पक गया है। हमने इसको चेक कर लिया है, तो मैंने इसको 2 मिनट के लिए बस और रखा है, तो फिर इसको बंद कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दो अल्लाह दे बंदे हो, और कमेंट्स में बताएं कैसा लगा आपको। वीडियो पूरी देखने का बेहद शुक्रिया। आप इसको ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है। जिनको ग्लासेस लगे हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मैं भी पी लेता सी मरते मरते, पर टेस्ट बहुत मज़े का था।